हाँ, पद्य क्रमांक 133, मंदाक्रांता छंद है। शांते कर्मण्युचित सकल उचित सकल शांते कर्मण्युचित सकल क्षेत्र कालादि हेतौ क्षेत्र कालादि हेतो लब्धे स्वास्थ्यं कथमपि लसद् योगमुद्रा विशेषम्। लब्धे स्वास्थ्यं कथमपि लसत् योगमुद्रा विशेषम्। आत्मा धर्मो यदयम सुख स्फीत संसार गर्ता आत्मा धर्मो यदयम सुख स्फीत संसार गर्ता दोधृत्य स्वं सुखमय पदे धारयत्यात्मनैव दुद्यन्त दुद्यन्त संसुखमय पदे धारयत्यात्व दुद्यत्य धारयत्यात्मनैव। सुखमय पदे धारयत्यात्मनेव। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ इसको। शांति कर्मण्युचित सकल क्षेत्र कालादि हेतौ लब्धे स्वास्थ्यं कथमपि लसद् योगमुद्रा विशेषम्। आत्मा धर्मो यदयम सुख स्फीत संसार गर्ता दोधृत्य स्वं सुखमय पदे धारयत्यात्मनैव। शांते कर्मणि उचित सकल क्षेत्र काल आदि हेतौ लब्धे स्वास्थ्यं कथम अपि लसद योग मुद्रा विशेषम। आत्मा धर्मः यत अयम असुख स्फीत संसार गर्ता। यहाँ यद यम लिख रहा है, तो यत अयम असुख स्फीत संसार गर्तात उद्धृत्य स्वम सुखमय पदे धारयति आत्मना एव। देखें प्रत्येक शब्द का अर्थ। कर्मणि शांते, है ना, शांते कर्मणि लिखा था। सो कर्म के शांत होने पर, अर्थात ये कर्म जब प्रशांत हो जाते हैं, कर्मों का जब विनाश होता है या अपने इनका जोर कम होता है, उस समय उचित सकल क्षेत्र काल आदि है। तो उचित माने योग्य, सकल क्षेत्र काल आदि संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि हेतु के होने पर, इत्यादि निमित्तों के मिलने पर लब्धे स्वास्थ्यम, अर्थात स्व में स्थित बना जब आ जाए, है ना, स्वास्थ्यम मतलब स्व में स्थित हो जाना, यह जब हो जाता है, कथम अपि किसी भी प्रकार से, है ना, किसी न किसी निमित्त से या तपस्या इत्यादि के माध्यम से जब स्व में स्थित बना हो जाए, स्व में लीन हो जाए यह जीव, तो उस समय लसद योग मुद्रा विशेषम, विशेष योग मुद्रा होती है। तो वह योग मुद्रा कौन सी है? या तो खड़गासन या कि पद्मासन। उस योग मुद्रा में ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके, और फिर आगे आत्मा धर्म को अभी छोड़ दीजिए, आगे लिख रहे हैं यत यानी क्योंकि, अयम यानी यह जीव, यह प्राणी, असुख स्फीत संसार गर्तात, असुख सुख का उल्टा हो गया असुख, असुख यानी दुख, तो दुख रूपी स्फीत संसार गर्तात, दुखों से भरे हुए, विचित्र दुखों से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से उद्धृत्य उठा करके या निकाल करके, स्वम यानी अपने आप को, सुखमय पदे धारयति, सुखमय स्थान पर धारण कर लेता है या स्थापित कर देता है। इसलिए आत्मना, कैसे? आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही। अतः आत्मा धर्म, ये आत्मा ही धर्म है। क्या मतलब? यहाँ पर धर्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि धर्म होता क्या है वास्तव में। शुरू में आपने सुना था आचार्य महाराज ने जब धर्म की बात की थी, जब ये ग्रंथ शुरू किया था, तो उस समय धर्म की कुछ व्याख्याएं की थी कि धर्म किस किस रूप में पाया जाता है। तो उसमें एक व्याख्या आत्मा के रूप में भी आई थी कि आत्मा ही धर्म है। उसी को यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं कि आत्मा धर्म कैसे है। पहली बात, धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो दुखों से हटाकर सुख की ओर ले जाए, उसे धर्म कहते हैं। अब हमको, अपने इस जीव को, इस आत्मा को दुखों से उठाकर सुख की ओर कौन ले जाता है? तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य,
क्योंकि वो आत्मा ही तो है जो आत्मा को दुखों से निकालकर सुखों में ले जाता है, और कोई नहीं है, अन्य कोई साथ नहीं देने वाला। ये स्वयं आत्मा ही अपने आप को जो है वहां ले जाता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म कौन है? आत्मा ही धर्म है। इस अधिकार का नाम धर्मोपदेश है। तो यहाँ पर धर्म की व्याख्याएं अभी चल रही है, उसी व्याख्या में अब नई व्याख्या शुरू हो रही है कि धर्म कौन है? आत्मा ही धर्म है। ठीक है, स्वभावार्थ को पढ़ते हैं पुनः। समस्त कर्मों के उपशम होने पर तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य सामग्री के मिलने पर जब यह आत्मा ध्यान में लीन होकर अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उस समय नाना दुखों के देने वाले संसार रूपी गड्ढे से छूटकर अपने से ही, यानी अपने आप ही स्वयं को, अपने को उत्तम सुख में पहुंचाता है। इसलिए आत्मा के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। हम जो बाह्य आचरण को धर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं, वह तो उसका निमित्त है। हम स्वयं ही धर्म हैं, हम ही अपना कल्याण करने वाले हैं। आप लोगों ने कई कलाओं में देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो स्वयं का निर्माण कर रहा होता है ना। वो हथौड़ा छेनी से जो है पत्थर की मूर्ति बनाई हुई है, और वो मनुष्य आधा बना हुआ खुद का ही निर्माण कर रहा है। या फिर यहाँ पर जो एक दिल्ली में बड़ा फेमस स्थान है, बाहरी लोग देखने आते हैं, अक्षरधाम, उसमें भी जब जाते हैं तो वो एक यात्रा सी करवाते हैं अंदर। उसके शुरू में जो है एक पत्थर की मूर्ति सामने आती है, और वहां पर वो यही बताया जाता है कि इस संसार में, इस सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, ये जीव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, अपने सुख और दुख का एक कारण स्वयं है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है, आत्मा स्वयं ही धर्म है। अर्थात हमें यदि अपना कल्याण करना है तो स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं का कल्याण हम स्वयं ही करेंगे, और कोई नहीं है। अभी तो आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया, आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। आप अपने अनुभवों से स्वयं सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। गलत जो भी विचार हैं, जो भी मन वचन काया के स्तर पर जो भी गलत कार्य हैं, उनको हटाते जाइए और अपने आप को शुद्ध बनाते जाइए, और एक दिन आप परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आइए जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ डोक।